नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल राजस्थान मौसम स्टेशन में एक बार फिर स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम अगले 15 दिनों के दौरान मौसम के बारे में डिटेल से समझेंगे। किस प्रकार जो है अगले 15 दिनों के दौरान मौसम रहेगा, संपूर्ण भारत के मौसम की हम बात करेंगे और जो मानसून किस प्रकार आगे बढ़ेगा इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और जो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनने की संभावना दिखाई दे रही है, ये सिस्टम कब बनेगा, इसका ट्रैक क्या रहेगा, इसका असर किन किन राज्यों में रहेगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप ना करें, ताकि मौसम की सटीक जानकारी आपको मिल सके। और वही दोस्तों हम 2 सप्ताह के मौसम की बात करेंगे, सप्ताह वाइज हम अगले 15 दिनों के मौसम की बात करेंगे। ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, ये पहले सप्ताह का मैप है, 19 से लगाकर 25 जून के मध्य का, और इसके बाद अगले 7 दिनों का मैप भी दिखाया जाएगा, यानी कि 26 से लगाकर 2 जुलाई के मध्य का। तो कुछ इस प्रकार 19 से लगाकर 2 जुलाई के मौसम की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पहला मैप आप लोग देख सकते हैं, 19 जून से लगाकर 25 जून के मध्य होने वाली बारिश को दर्शाता है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम मानसून की बात करें दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 18 जून को मानसून ने बड़ी लंबी छलांग लगाई थी। इस छलांग में मानसून ने राजस्थान के कई जिलों को कवर किया, साथ ही साथ देश के कई राज्यों में मानसून आगे बढ़ा है। अगर राजस्थान की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में कल 18 जून को जो मानसून की दस्तक हुई है वह जालोर, बाड़मेर के दक्षिणी क्षेत्र, सिरोही, उदयपुर संभाग के संपूर्ण जिले शामिल है। वहीं कोटा संभाग के संपूर्ण जिलों को मानसून ने कवर कर लिया है। अभी मानसून की जो एनएलएम है, मानसून की जो सीमा है, वह जैसलमेर के कुछ दक्षिणी भाग, जो बाड़मेर हम कह सकते हैं कि बाड़मेर के उत्तरी भाग, जोधपुर और वहीं बालोतरा होते हुए मानसून की जो सीमा है वह भरतपुर, जयपुर जिलों के ऊपर से होकर गुजर रही है, यानी कि यहाँ तक मानसून पहुँच चुका है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश के भी कई जिलों को मानसून ने कवर किया है। और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि संपूर्ण छत्तीसगढ़, संपूर्ण झारखंड को मानसून ने कवर कर लिया है। उत्तर प्रदेश के 2 से 3 जिलों में मानसून की दस्तक हो चुकी है, जो कि हम कह सकते हैं कि झांसी, ललितपुर के क्षेत्र है, जो कि मध्य प्रदेश से लगे हुए क्षेत्र हैं। वहीं बिहार में मानसून की अभी दस्तक नहीं हुई, लेकिन अन्य राज्यों में मानसून की दस्तक हो चुकी है। संपूर्ण गुजरात को मानसून ने कवर कर लिया है। तो दोस्तों अब हम बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मौसमी सिस्टम के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि इसका ट्रैक क्या रहेगा, इसके असर से किन किन राज्यों में बारिश होगी। तो 19 जून को, यानी कि आज एक कम दबाव का क्षेत्र हम कह सकते हैं कि ओडिशा और उससे सटे झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, 17 जून को ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना था, लेकिन आज 19 जून है। 19 जून को ये सिस्टम जो है झारखंड और उससे सटे ओडिशा के क्षेत्रों के आसपास पहुंच चुका है। इसके ट्रैक की बात की जाए दोस्तों, तो इसका ट्रैक आप लोग जो काले कलर का ट्रैक देख सकते हैं, यह सिस्टम 25 जून तक उत्तर पूर्वी राजस्थान तक पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है और यही सिस्टम मानसून को आगे बढ़ाएगा। तो ये सिस्टम अभी हम कह सकते हैं कि झारखंड के आसपास बना हुआ है 19 जून को। ये सिस्टम झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़, उससे सटे हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और उससे सटे मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से सिस्टम आगे बढ़ेगा और इस सिस्टम के 25 जून आते आते कमजोर होते हुए साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में राजस्थान के भरतपुर संभाग तक पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है दोस्तों। हालांकि कमजोर हो जाएगा, लेकिन फिर भी बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी और ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां राजस्थान समेत उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में देगा। गुजरात में भी इसके असर से काफ़ी अच्छी बारिश होगी। और अगर हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, बिहार की बात करें, तो इन राज्यों में भी काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना इस सिस्टम से दिखाई दे रही है। और उत्तराखंड और हम कह सकते हैं कि पंजाब, पूर्वी मध्य राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, गुजरात और हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के संपूर्ण भाग, ओडिशा, गांगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तरी हम कह सकते हैं कि विदर्भ, उत्तरी महाराष्ट्र, तटीय महाराष्ट्र, दक्षिणी गुजरात में भी भारी बारिश होने की संभावना इस सिस्टम से रहेगी। जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत के अंदरूनी राज्यों की ओर ये बारिश बढ़ेगी। और दोस्तों मैंने जिक्र नहीं किया कि गुजरात के आसपास एक लो प्रेशर एरिया, यानी कि कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इसके अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कमज़ोर होने की संभावना दिखाई दे रही है। और धीरे धीरे गुजरात पर से इसका असर खत्म होने की संभावना, अगले 24 घंटों तक इसका असर रहेगा मध्यम से भारी बारिश के रूप में। उसके बाद धीरे धीरे इसका असर कम होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ 23 जून को बंगाल की खाड़ी में एक दूसरा नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना दिखाई दे रही है। इसका ट्रैक हम अगले मैप में समझेंगे इसी वीडियो में बने रहे। और दोस्तों इस सप्ताह के अंत तक, यानी कि 25 जून तक मानसून लगभग देश के 95% क्षेत्रों को कवर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, जो आप लोग काले कलर की लाइन देख सकते हैं, जो रोटेस वाली लाइन दिखाई गई है, मानसून फोरकास्ट की लाइन है, ये हमारे द्वारा बनाई गई है। तो 25 जून तक यहाँ तक मानसून पहुँच सकता है। केवल जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर और पंजाब के जो पश्चिमी क्षेत्र है, अमृतसर, बठिंडा के क्षेत्र है, जो पाकिस्तान से सटे हुए क्षेत्र है, वहाँ पर मानसून पहुँचना बाकी रहेगा। बाकी संपूर्ण भारत को मानसून कवर कर लेगा, सिवाय सीमावर्ती पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी पंजाब में। हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में भी मानसून की दस्तक बाकी रह सकती है, अगले सप्ताह तक हो जाएगी। लेकिन इस सप्ताह जम्मू कश्मीर और जो जम्मू कश्मीर के जो हम कह सकते हैं पाकिस्तान से सटे हुए क्षेत्र है, लद्दाख के क्षेत्र है, यहाँ तक मानसून की एंट्री हो सकती है। उसके बाद आगे मानसून अगले सप्ताह तक बढ़ेगा।
क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मानसून को आगे ले जाएगा। ये सिस्टम ज़्यादा अंदरूनी राजस्थान की ओर न जाने के कारण जो है मानसून संपूर्ण भारत को कवर नहीं कर पाएगा, और अगले सप्ताह जो दूसरा सिस्टम बनेगा उसी के कारण जो है मानसून हम कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत को कवर करेगा। तो अब हम चलते हैं अगले सप्ताह की ओर। ये जो दोस्तों आप लोग मैप देख रहे हैं ये अगले सप्ताह का मैप है, यानी कि 26 जून से लेकर 2 जुलाई के मध्य होने वाली बारिश को ये मैप दर्शाता है। सबसे पहले हम वेदर सिस्टम की बात कर लेते हैं। दोस्तों 23 जून को जो बंगाल की खाड़ी में दूसरा नया कम दबाव का क्षेत्र जो बनने वाला था, हमने इसी वीडियो में पीछे जिक्र किया है, तो वो सिस्टम 26 जून आते आते ओडिशा के तटीय क्षेत्रों के आसपास पहुंच सकता है। ये सिस्टम मानसून का दूसरा बड़ा सिस्टम होगा। और इसके ट्रैक की बात कीजिए दोस्तों तो ये उत्तरी ओडिशा, दक्षिणी झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तरी मध्य प्रदेश होते हुए दक्षिणी उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से होकर ग्वालियर संभाग से जयपुर संभाग की ओर इसके बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वी राजस्थान तक ये सिस्टम पहुंचेगा 2 जुलाई आते आते, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों, इस सिस्टम से मानसून संपूर्ण भारत को कवर करेगा। जी हाँ दोस्तों, यही सिस्टम रहेगा जिसके कारण मानसून संपूर्ण भारत को कवर कर सकता है। और हम कह सकते हैं कि 28 जून के आसपास मानसून संपूर्ण भारत को कवर कर सकता है। उससे पहले भी हो सकता है या फिर उससे बाद भी हो सकता है, 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अभी के अनुसार 28-29 जून के आसपास मानसून के संपूर्ण भारत को कवर करने की संभावना दिखाई दे रही है। और काफ़ी कमेंट आ रहे थे जैसलमेर और मयाजलार से कि यहाँ पर बारिश नहीं है, बाकी बीकानेर से में भी अच्छी बारिश नहीं है, काफ़ी कमेंट आ रहे थे। तो उनको बता दें कि अगले सप्ताह, इस सप्ताह नहीं यानी कि 26 जून से 2 जुलाई के बीच पश्चिमी राजस्थान में भी काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है, जिसमें जैसलमेर के भी पश्चिमी क्षेत्र शामिल रहेंगे। बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर में भी बहुत ही अच्छी बारिश होगी सिस्टम के कारण, और मानसून ट्रफ लाइन भी बनेगी, जिसके कारण राजस्थान, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिमी राजस्थान तक हवाओं का फ्लो पहुंचेगा, जिसके कारण जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी में भी अच्छी बारिश होगी। अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लगभग 5-6 दिनों का। उसके बाद 25-26 जून से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, और ये सिस्टम हमने जैसा कि आपको अभी जिक्र किया है, 2 जुलाई के आते आते ये सिस्टम जयपुर संभाग तक पहुंच सकता है और ये कमज़ोर हो सकता है। हालांकि राजस्थान के ज़्यादा अंदरूनी भागों की ओर ये भी सिस्टम नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी पश्चिमी राजस्थान तक अच्छी बारिश होगी, क्योंकि इस दौरान मानसून ट्रफ लाइन का विकसित होने की संभावना दिखाई दे रही है और मानसून संपूर्ण भारत को कवर कर लेगा। दोस्तों वहीं 2 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी के जो पूर्वी क्षेत्र है, म्यांमार से लगे हुए क्षेत्र है, वहाँ पर एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, ये जुलाई महीने का पहला सिस्टम रहेगा, लगभग 2 जुलाई के आसपास ये सिस्टम बनेगा। अगर इसके ट्रैक की बात करें दोस्तों, तो अगली वीडियो में हम इसका ट्रैक दिखाएंगे जब अगले सप्ताह के मौसम पूर्वानुमान का हम जिक्र करेंगे। फिलहाल हम अगले 2 सप्ताह तक ही मौसम का जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद वाली वीडियो में हम इस सिस्टम का ट्रैक दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल ये 2 सिस्टम मजबूत सिस्टम बनेंगे। पहला सिस्टम बनेगा लगभग 19 जून के आसपास, जो कि उत्तर पूर्वी राजस्थान तक पहुँच सकता है, और दूसरा सिस्टम 26 जून के आसपास बनेगा। ये सिस्टम भी उत्तर पूर्वी राजस्थान तक पहुँचने की संभावना दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, इसके असर से कई राज्यों में बारिश होगी। अगर इसके असर से होने वाली बारिश की बात करें तो जम्मू कश्मीर, क्योंकि इस दौरान एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ भी इस सप्ताह सक्रिय होने की संभावना रहेगी, जिसके कारण इन दोनों के मिलेजुले असर के कारण पहाड़ी हिमालयी राज्यों में भी भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना इस सप्ताह दिखाई दे रही है। पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में भी सामान्य से अधिक वर्षा इस सप्ताह होगी, यानी कि जितनी बार वर्षा होती है इस सप्ताह आमतौर पर उससे अधिक वर्षा होगी। तो हम कह सकते हैं कि अच्छी वर्षा पश्चिमी राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में दर्ज की जाएगी। गुजरात में भी कुछ ऐसा ही हाल रहेगा, अच्छी वर्षा होगी। वहीं पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिणी मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, इन तीनों राज्यों के जो मिले जुले क्षेत्र है वहाँ पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना इस सिस्टम से दिखाई दे रही है। वहीं दक्षिणी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, संपूर्ण ओडिशा, विदर्भ, उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर भी सामान्य से अधिक वर्षा होगी, यानी कि काफ़ी अच्छी वर्षा होगी। और दोस्तों भारत का जो पश्चिमी घाट है, कोंकण एंड गोवा है, वहाँ पर भी बारिश बढ़ेगी। गुजरात से लगाकर केरला के जो तटीय क्षेत्र है यहाँ पर भी अच्छी वर्षा होने की संभावना इस सप्ताह दिखाई दे रही है, क्योंकि मानसून सर्द जो है, मानसून की जो हवा है इस सप्ताह सक्रिय होने की संभावना रहेगी। बाकी जो शेष राज्य है, जिसमें हम कह सकते हैं कि मध्य महाराष्ट्र, मध्य कर्नाटका, केरल के कुछ पूर्वी क्षेत्र, तेलंगाना और हम कह सकते हैं कि रायलसीमा में सामान्य से कम वर्षा होगी, सूखे जैसी रह सकती है। और वहीं साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत, जिसमें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। बाकी शेष संपूर्ण भारत में अच्छी खासी वर्षा दर्ज की जाएगी दोस्तों इन दोनों सप्ताह में। तो जो भी कमेंट आ रहे हैं पश्चिमी राजस्थान से, उनको बता दें कि अब जल्द बारिश बढ़ेगी, 25 जून तक का इंतजार कर लीजिए। उसके बाद पश्चिमी राजस्थान में भी अच्छी बारिश होगी। इंदौर से भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि इंदौर में बारिश नहीं है, बिन बारिश मानसून आ चुका है, तो उनको बता दें कि इंदौर में भी अब जल्द बारिश बढ़ेगी। 2 से 3 दिनों के बाद, यानी कि 22-23 जून से काफ़ी भारी बारिश इंदौर जिले में देखने को मिलेगी, ऐसा हमारा अनुमान है।
तो दोस्तों अगले 15 दिनों के दौरान कैसा मौसम रहेगा संपूर्ण भारत में, इसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली है, इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी सटीक लगी होगी। जानकारी सटीक लगी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी ही मौसम की सटीक जानकारी आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम इसके अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।